और दोस्तों, अभी तक सोए हुए हो या कुछ जाग भी रहे हो? 2024 आने वाला है, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, आपको बहुत सारे काम होंगे, आपको वोट डालना होगा, आपको ये समझना होगा किसको वोट डालना है। चलिए आज कुछ क्लिप ऐसी भी लाए हैं जिसमें शायद आपको समझने में कुछ आसानी हो। आओ देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मेरा किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाना या उनके बारे में गलत बोलना, मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा। State census of Pakistan, सुन लीजिए, 1.85% Hindus, which had increased to 2.35% as per 2010 census. तो रुको जरा, महान व्यक्तित्व को देखिए जो ये सिद्ध करने के प्रयास में लगे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बढ़िया है, खुशहाल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब मैं फैक्ट बता रहा हूं। अरे भाई 51 का डाटा मत देखो भाई, 41 की सेंसस देखो। वेस्ट पाकिस्तान में 12.9%। आजादी से पहले सिखों की और हिंदुओं की 75% आबादी थी लाहौर में, और वो 51 में खत्म हो गई। आसमान खा गया, जमीन निकल गई। 51 में 1.6 पे आ गए। अरे 13% की आबादी 10 साल में 1.6% पे आ गई, और उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही है कहने में कि उनका कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे दोस्तों? ये पाकिस्तान के नहीं है, ये कांग्रेसी नेता है गौरव वल्लभ जी, जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं के साथ वहां कोई अत्याचार नहीं किया जाता। कह भी सकते हैं, इनका पाकिस्तान से प्रेम ही इतना है। इनके एक नेता मणिशंकर अय्यर जी जाके कहते हैं पाकिस्तान की हमारी मदद करो, हमें मोदी को हटाना है। वाह भाई वाह। और एक इनके राष्ट्रीय नेता, इनके सर्वा राहुल गांधी जी, जो विदेश में जाके कहते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया तो कंट्री ही नहीं है। बताओ वो क्यों चुनाव लड़ते हैं जब कंट्री नहीं है? तो वो क्यों राजनीति कर रहे हैं? कहीं और जाके कर लो भाई, किसी कंट्री में जाके कर लो। क्वेश्चन हुआ हीरो क्या बोलेगा। 50, 60, 70s तक उर्दू मिक्स हिंदी, अब इंग्लिश मिक्स हिंदी। टिपिकल भारतीय अटायर में कोई महिला दिखेगी, साड़ी पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए, टीका लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए, तो वो कोई दुष्ट सास या दुष्ट भाभी होगी। और वह जिसके ऊपर कोई भारतीयता का आवरण नहीं, वो बहुत अच्छी होगी। भगवान के मंदिर का प्रसाद नहीं लेता हुआ दिखेगा। हीरो कहेगा मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीबों को वो नहीं देता, और उसके बावजूद 786 का बिल्ला उसकी जान बचाता। कभी भी आप मार्क करिए इन बातों को। एप्पल के ओनर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कोई राह नहीं दिख रही है, तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना। नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना, वहां से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही, और जब वो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत में भी ये बात कही। तो आप समझिए कि जहां से इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक नहीं, सबसे ज्यादा ऑल परवेसिव कंपनियों में से एक जो हर आदमी के हाथ तक है, वहां तक यहां से इंस्पिरेशन जाता है। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. सही बात है। हमारी फिल्मों ने, हमारे समाज ने, हमारे इन सब धारावाहिकों ने हमारे जीवन पे ऐसा इम्पैक्ट किया है कि हमें हिंदुत्व को सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया है। इनका कभी हिम्मत नहीं हुई दूसरे धर्म के बारे में बोलने के लिए। हमारे अभिनेता चाहे वो हिंदू हो, वो ये बोल सकते हैं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को दूध पिला दिया जाए। कभी किसी ने ये बोला है कि दरगाह पे चादर चढ़ाने के अच्छा किसी गरीब को चादर दे दी जाए? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो गर्दन काट देंगे। और जबकि विदेशी लोग हमारे यहाँ आकर प्रेरणा लेते हैं, उन्हें हमारे यहाँ आकर शांति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ खुद अशांति फैलाने वाले इतने लोग हैं कि हमारे हिंदू धर्म का मजाक बना रखा है। शेम ऑन दैट। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे शराब पे, अरे तुम मुसलमान हो, पूरे मुसलमान हो, पूरे ईमानदारी से शरिया को तुम्हें कहना चाहिए जो शराब पीते पकड़ा जाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे। शरिया यही कहती है अंजना जी, तो नहीं वो नहीं होना चाहिए अंजना जी। शरिया ये कहती है कि कोई औरत हिजाब के बाहर होगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे, बोलो नहीं कहते। शरिया कहती है मौसीकी कुफ्र है,
गाना कुफ्र है तो ना मैं किसी की मूवी देखूंगा ना किसी को गाने दूंगा, वो नहीं चाहिए। यानी चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाऊंगा। मौलाना जी ऐसा कर रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। इसमें पूरी गलत सुनिए, पर्सनल लॉ भी पूरा नहीं चाहिए, क्रिमिनल लॉ है। जितना पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म में आराम आराम से चाहिए, यानी सिर्फ औरतों को हक न देने के लिए चाहिए, ट्रिपल तलाक चाहिए, महरम चाहिए, औरतों को मुआवजा नहीं चाहिए, और बाकी अपने ना हाथ कटवाने, ना अपने कोड़े पड़वाने, ना अपने पत्थर। असद भाई, दुनिया के तमाम मुल्कों ने बुर्के पर भी बंदिश लगाई और उसकी बहुत सारी वजह है। में जाए वो मुल्क, वो भाड़ में जाए वो मुल्क। इतनी चप्पलें पड़ेगी ना, तूने सोची ना होगी। मुझे मेरे वतन अजीज से मोहब्बत है और रहेगी। मुझे लगा था दुनिया गोल है, ये तो क्या समझ के बैठा है। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में 3 तलाक भी नहीं है, रोक लगी हुई है। अरे भाड़ में जाए, वो भी भाड़ में जाए। राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त क्या होगा देख लीजिए आप। राष्ट्रपति के महाठग, महाधूर्त ओवैसी, देशद्रोही ओवैसी, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो सिर्फ अपने आप को विक्टिम ही दिखाएंगे ना कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं मिल रहा, मुस्लिमों पर राज किया जा रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इसकी राजनीति यही है। ये हमारे स्वतंत्र भारत का दूसरा जिन्ना है। इनका तो मकसद है कि देश में अराजकता फैलाई जाए और अपने आप को नेता बनाया जाए, पर बेहद ही घटिया लोग हैं ये। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये लोग, इन लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए। इनको सब कुछ चाहिए। सबके सारे देशों में वो सारे कानून बैन हो गए, लेकिन इनको चाहिए। और कहो तो कहेंगे वो भाड़ में जाए। अरे तुम जो भाड़ में जाओ। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उठती हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता। ठीक है, प्रधानमंत्री को बोलेगी चोर है बिना तथ्यों के। मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए। 100 बार आप स्टार्ट करिए पहली लाइन। आप पहले चपरासी बोलूंगा, चपरासी है वो, चपरासी से बदतर। जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा, यही प्रमाण होता है अनुशासन का। अगर आप लोगों को हमारी पार्टी पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा है, बैठिए, आनंद लीजिए चर्चा का। और मेरे जो कांग्रेस के भी यहाँ पे समर्थक हैं, आप लोग भी मेरे भाई बहन की तरह हैं। मैं इतनी गुजारिश करता हूं, इस चर्चा को आप सुनिए, इसका लाभ उठाइए। और हम लोग विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है। देखा भाइयों, कांग्रेसी नेताओं को कितना बौखला गए हैं, गाली तक देते हैं ये लोग। इनका इतिहास कितना कड़वा है। कोई भी नेता इनका ऐसा नहीं जो जबरदस्ती न थोपा गया हो। अब ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को, जिनकी ब्रीड का ही नहीं पता। दादा मुस्लिम, नाना मुस्लिम, माँ ईसाई, अब पता नहीं ये खुद हिंदू हैं। किस तरह से ये हिंदू बन जाते हैं समझ में नहीं आता। अरे भाइयों कांग्रेसियों, पहले अपनी ब्रीड का तो पता कर लो, किस ब्रीड के हो। इतना गुस्सा जायज नहीं है। कौन ऐसा राजा था जिसके लिए कहा गया अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया? आप पढ़िए, ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कौन था। वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्ता पीठ, जिसने कैस्पियन सी तक जीता। किसी को नहीं पता होगा। अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, 1192 में दिल्ली पहुंचे। इस 500 साल क्या हुआ? बप्पा रावल का नाम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ कर टर्की तक खदेड़ दिया था। 500 साल लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में। उस 500 साल का इतिहास ही नहीं है। मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा सर, आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए थे, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। सर भेदभाव की आप हमें कहाँ ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता सुधांशु जी।
हमें तो बताया जाता है मुगल महान थे, मुगल ने देश को बनाया। ऐसे लोग जो छुपे रहे हमें कहाँ पता। ये तो आप जैसे लोग हैं जो बता देते हैं। और ओवैसी से आप क्या उम्मीद करेंगे? बदतमीज आदमी है, घटिया आदमी से घटिया ही बातें निकलेंगी। इनसे भाषा की मर्यादा का सम्मान करना तो क्या उम्मीद रख सकते हो? क्यों उम्मीद रखें? शेम। एक बात मुझे चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समेत तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। कोई बकरे की गर्दन नहीं है जो आए काट दे। हमारे ऊपर जो छुरी उठेगी, न हाथ रहेगा न गर्दन रहेगी। ये राजा सिंह का चैलेंज है। कोई हमारे भगवान को गाली दे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो अब मजलूम की बारी है। किशन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है। दोजों पे अपने भाइयों को सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। चटाना होता है 72 हूर पाने के लिए बम बन के फट जाना, कि मैं फट जाऊंगा और फट जाने के बाद मुझे अगले जीवन में 72 हूर मिलेंगी। ये होता है धर्म का अफीम चटाना। मतलब दो नरेटिव, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान डर गया है, फिर ये आके बोलते हैं मैं कहां डरा हुआ हूं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कहां डरे हुए हैं? उसने कुछ बोल दिया तो सरतन से, अरे सबके सर तन से जुदा करने वाला डरा कैसे हो सकता है भैया? पूरे विश्व को डरा के रखा हुआ है। और फिर सही बात है भाई, इस तरह का ही जवाब इनको मिलना चाहिए। ये गर्दन इतनी आसानी से थोड़ी कोई उतार लेगा। अगर हम सब मिलके रहेंगे तो कोई हमारी गर्दनों पे वार नहीं कर सकता। और इन आतंकवादियों की तो सजा एक ही है। और जो हमारी सेना पूरी तन मन धन से लगी हुई है, इनको 72 हूरों के पास पहुंचाना और इनको इनका सही रास्ता दिखाना। बहुत हो गया जिहाद के नाम पर कत्ल करना। अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा तो ये सभी शांत होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती है। अगर देखा जाए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने 50 रुपीज़ का वहाँ पे वोडाफोन वालों का जो उनके सिम है वो मैंने 50 रुपीज़ का बैलेंस कराया। मैं वहाँ पे 40 डेज रही थी और वो अभी तक मेरे क्या लग रहा है? कमाल। जहाँ पे तो 50 रुपए का बैलेंस कराओ तो ऐसे उठते हैं जैसे मजाक है। और उसका 40 दिन के बाद भी चल रहा है। वाह। और स्टिल मेरे पास 25 रुपीज़ थे जब मैं इंडिया से वापस आ रही। आपने उधर इंडियंस को कैसा पाया, मतलब विजिट के दौरान? इंडियंस को हमने इस तरह का पाया कि दे आर लाइक, वहाँ पे गुर्बत की रेशो भी थोड़ी ज़्यादा है हम पाकिस्तान के हिसाब से। इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे वो लोग देते हैं मौके, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। आप उनसे बात करेंगे, आपको हर बंदा जो है वो अप टू डेट, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। आप जब भी देखेंगे ना, जो भी चीज़ उनकी एजुकेशन, आप किसी आम से बंदे से बात करेंगे ना, वो आपको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि वहाँ पे वो ये एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी बात की थी कि वहाँ पे हर कोई बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड कर सकता है। स्टडी है, इसी वजह से वहाँ पे वो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। वो लोग कॉर्पोरेट कंटेंट की तरफ नहीं जा रहे, खुद कुछ ना कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में। अब आप देखें कि बड़े से बड़े CEOs हैं, कोई भी जितनी आपकी कंपनी। प्रभु राम 3 दिन तक समुद्र तट की पूजा करते रहे सेतु निर्माण के लिए, किंतु कुछ उपाय नहीं मिला। ये है हिंदुइज्म। पर उन्हीं श्री राम ने जब धनुष उठाया और बाण चढ़ाया, तब समुद्र देवता त्राही त्राही करते हुए श्री के चरणों में आ गिरे। ये है हिंदुत्व। पाकिस्तान के साथ कितने धैर्य और संयम के साथ बातचीत की, लेकिन आतंकी हमले नहीं रुके। ये है हिंदुइज्म। लेकिन एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई और औकात में आ गए।